मसीह की। और एक बार सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए हम सबका जीवन में परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे सर को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, इस समय आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों में हमारी शरीर प्राण आत्मा को देते हैं प्रभु। पिछले दिनों में जाने अनजाने से हमारे जीवन से हमने किया हुआ हर एक पापों को, अपराधों को क्षमा कर, और एक बार प्रभु यीशु का लहू से हम सबको धो के पवित्र कर। परमेश्वर पिता, आज सुबह इस मंच में आया हुआ हर एक को, जो आने वाला है, उनको भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक को आशीष कर परमेश्वर पिता। दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमसे आज सुबह बात कर प्रभु जी, वचन सुनने के लिए हमारे हृदयों को तैयार कर प्रभु जी। वचन से बात करने के लिए मुझे भी परमेश्वर आपकी कृपा की जरूरत है प्रभु। आपकी इच्छा के बिना कोई भी शब्द मेरे मुंह से निकलने न पाए। हर एक बातों को परमेश्वर की आत्मा कंट्रोल रखने के लिए प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। शैतान की सारी युक्तियों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। भटकने वाला, बरमाने वाला आत्मा यीशु के नाम से निकल जाने के लिए आज्ञा देते हैं। परमेश्वर, इस संगति को, इस सभा को आपका हाथ में सौंपते हैं। सारे कंट्रोल प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। आइए हम डायरेक्ट वचन की ओर जाएंगे। पौलुस कुरिन्थिया कलीसिया को लिखा हुआ कुरिन्थिया की पहले पत्री से हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थिया 9:24 से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाला मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इस वचन सबको सुपरिचित है। कई बार आप लोगों ने इस वचन को भी पढ़ा है। प्रार्थना करें मेरे लिए भी परमेश्वर हमसे बात करने पाए। कुरिन्थिया देश में एक एथलेट मतलब आप समझते होंगे, खेल होता है। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गई, लॉन्ग जंप, हाई जंप और दौड़, इस प्रकार की खेल होते हैं। उसको एथलेटिक गेम्स बोलते हैं। इसी प्रकार कुरिन्थ में इस्तमियान करके ऐसा अलग अलग टाइप का खेल होते हैं। उस खेल को उसमें से एक है ये दौड़ते हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर, मैराथन, ऐसे करके अलग अलग दौड़ होते हैं। हालेलुया। उस दौड़ को दिखाते हुए, स्मरण करते हुए पौलुस कुरिन्थिया कलीसिया को इसी रीति से परमेश्वर की वचन से समझाता है। हम पढ़ेंगे उसकी 24 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीते। हालेलुया। तो दौड़ने वाला, सबसे पहले आने वाला व्यक्ति इनाम ले जाता है। सब लोग दौड़ते हैं। हालेलुया। सब लोग दौड़ में दौड़ते हैं कि, लेकिन एक ही आदमी इनाम पाता है। मसीह जीवन भी ऐसा है
हम भी एक दौड़ में हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बोलता है तुम भी ऐसा दौड़ो जो पहले नंबर में आकर इनाम पाया हुआ व्यक्ति के समान। आमीन, हालेलुया। परंतु इनाम एक ही ले जाता है। दौड़ता है, बहुत लोग दौड़ता है, उसके साथ में दौड़ने वाला एक आदमी इनाम लेके जाता है। तुम भी वैसे दौड़ो। आमीन। आपके ध्यान को मैं इस वचन की ओर लेना चाहता हूं। दौड़ने वाला व्यक्ति एक दिन सुबह आके कोर्ट में आके दौड़ने के लिए खड़ा होता है, दौड़ के इनाम नहीं पाता है। उसके पीछे उसको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर उसको प्रैक्टिस करना होता है। हालेलुया। हर प्रकार की खाने पीने का वस्तु वो नहीं खा सकता है। हालेलुया। उसकी शरीर को ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। दौड़ने वाला व्यक्ति, उसकी शरीर हल्का होना चाहिए, बॉडी वेट कम होना चाहिए। इसलिए उसको हर प्रकार की खाना नहीं खा सकता है, लेकिन उसकी शरीर को बल देने के लिए, ताकत देने के लिए ऐसा वस्तु भी उसको खाना पड़ता है कि हालेलुया, विटामिन मिलना चाहिए, शक्ति मिलना चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए। इस प्रकार की खाना भी उसको खाना पड़ता है। और प्रतिदिन हालेलुया, कई दिन महीनों से पहले से, सालों से उसको प्रैक्टिस करना होगा। हालेलुया, उस दौड़ को जीतने के लिए। हालेलुया, आप समझ रहे मेरे बातों को। इसी प्रकार मसीह जीवन भी उस दौड़ के समान है। हालेलुया। पौलुस बोलता है हालेलुया, उस इनाम पाने के लिए तुम दौड़ो। हालेलुया। लेकिन मसीह जीवन की दौड़ में एक व्यक्ति को नहीं इनाम मिलता है, जो उस लक्ष्य स्थान में पहुंचने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति से इनाम मिलता है। हालेलुया। मानुषिक तौर से एक दौड़ ऐसा है, उसको पहले आने वाला व्यक्ति को इनाम मिलता है, लेकिन मसीह जीवन में हालेलुया, उस लक्ष्य को पूरा करने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से इनाम मिलता है। एक दौड़ का एक फिनिशिंग पॉइंट है, सबसे पहले वहां पहुंचने वाला व्यक्ति को इनाम मिलता है, लेकिन मसीह जीवन की फिनिश पॉइंट कहां है? स्वर्ग में है। हालेलुया। मसीह जीवन की फिनिशिंग पॉइंट हालेलुया स्वर्ग में है। हालेलुया। इसलिए हमें ऐसा दौड़ना होगा हालेलुया, हम स्वर्ग राज्य में पहुंच पाए। तो उस व्यक्ति, दौड़ने वाला व्यक्ति जो प्रैक्टिस करता है, उसी प्रकार हालेलुया हमें भी अपने जीवन में कई सारे प्रैक्टिस करना होगा। हालेलुया। मसीह के साथ चलने के लिए हमें सुबह उठकर हालेलुया एक प्रार्थना करना पड़ेगा। जैसे वो व्यक्ति सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर अपने प्रैक्टिस करते हैं, उसी प्रकार हम अपने आत्मिक दौड़ को पूरा करने के लिए हालेलुया उस व्यक्ति के समान सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर पहले प्रार्थना करना होगा। ऐसा प्रार्थना करना होगा, थोड़ा समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना पड़ेगा। ऐसा नहीं खड़ा होकर 5 मिनट प्रार्थना किया चला गया, नहीं, प्रैक्टिस करना होगा। हालेलुया। उपवास प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर की वचन सीखना होगा, समझना होगा, वचन पढ़ना होगा प्रतिदिन। हालेलुया। ये जो काम हमारे जीवन में होगा, तभी हम दौड़ पाएंगे। हालेलुया। तो दौड़ने वाला व्यक्ति उसकी शरीर को हल्का करने के लिए कई सारे बातों को, खाना पीना को, कई प्रकार की खाना पीना को छोड़ते हैं। उसी प्रकार मसीह जीवन की इस दौड़ के लिए हालेलुया पाप से जुड़ा हुआ हर एक बातों को हमें छोड़ना होगा। हालेलुया। पाप से जुड़ा हुआ हर एक बात, पाप को, स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। हमारी शरीर में, मन में, दिमाग में पाप को वास करने का अनुमति नहीं देना होगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति को शक्ति और सामर्थ्य, विटामिन, एनर्जी मिलने के लिए वो जो खाना खाता है, उसी प्रकार हमारी आत्मिक जीवन की शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर से मिलने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हर एक को पाना होगा। हालेलुया।
दौड़ने वाला व्यक्ति अलग अलग प्रकार की खाना छोड़ देते हैं, लेकिन उसके शरीर को विटामिन चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, उसके लिए ऐसा खाना उसका खाना पड़ता है। उसी प्रकार आत्मिक जीवन की इस दौड़ को दौड़ने के लिए हमारी आत्मा को शक्ति और सामर्थ्य मिलने के लिए परमेश्वर की वचन है, प्रार्थना है, साथ ही साथ परमेश्वर की आत्मा का भी सामर्थ्य हमें होना चाहिए, तभी हम वो दौड़ पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। उसके लिए परिश्रम करना होगा, हमें एक लक्ष्य होना होगा। बिना लक्ष्य से नहीं दौड़ सकते हैं। हमारा लक्ष्य है स्वर्ग, कैसे भी हमें स्वर्ग में पहुंचना है, कैसे भी हमें परमेश्वर के पास जो हमारे लिए तैयार कर रहे हैं उस स्वर्ग में हमें पहुंचना है। हालेलुया। उसी लक्ष्य के साथ हमें दौड़ना होगा। उसकी 25 का वचन हम पढ़ेंगे। हर एक पहलवान सब प्रकार के संयम करता है, वे तो एक मूर्छाने वाला मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। हालेलुया। पहलवान, कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति, उसको अपने शरीर को ताकत रखने के लिए खाना पीना तो करता है, लेकिन वो पहलवान एक सब प्रकार की संयम करता है। हालेलुया। कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति को सबसे ज्यादा चाहिए ताकत चाहिए। उसको ताकत मिलने के लिए प्रैक्टिस भी वो करता है। हालेलुया। एक दिन एक कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति अपने कोच से एक सवाल पूछा। हालेलुया। मैं सिगरेट पीता हूं। कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति, उसको कोच जो है उसको ट्रेनिंग देते हैं, उससे ये बात पूछा, मैं सिगरेट पीता हूं और मैं दारू भी पीता हूं और मैं पार्टियों में जाता है, मगन भी करता हूं, अलग अलग टाइप के खाना भी खाता हूं, क्या मैं कुश्ती लड़ सकता है? तो उस कोच ने उससे ऐसे जवाब दिया, जरूर आप कुश्ती लड़ सकता है, आप पहलवान हो, आप कुश्ती लड़ सकता है, लेकिन आपको इनाम नहीं मिलेगा, आप जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप जीत नहीं पाएंगे। क्यों? आप सिगरेट पीते हैं, वो आपको हार्ट के लिए हानिकारक है। हालेलुया। आप दारू पीते हैं, हालेलुया, वो आपका शरीर के लिए नुकसान है। हालेलुया। आप पार्टियों में जाके उल्टा पुल्टा खाना खा लेते हैं, वो भी आपके शरीर के लिए नुकसान है। जरूर आप कुश्ती लड़ सकता है, लेकिन आप इनाम नहीं पाओगे। इनाम कौन पाता है? हालेलुया। इनाम वही व्यक्ति पाता है। हालेलुया। इस सारे बातों से, इस सारे वस्तुओं से, सिगरेट पीना, दारू पीना, अलग अलग टाइप के खाना पीना करना वाला, कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति वो नहीं इनाम पाता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करने वाला, हालेलुया, उसके लिए संयम रखने वाला व्यक्ति उस इनाम पाता है। उसी प्रकार हालेलुया हमें भी एक कुश्ती लड़ना है। हालेलुया। किससे? पाप से। हालेलुया। नीचे पढ़ेंगे, वो वे लोग सब ये करते हैं, एक मूर्छाने वाला मुकुट। हालेलुया। हम देखते हैं कहीं माला पहनाता है, फूल का माला। जीतने वाला आदमी को एक फूल का माला पहना दिया, वो फूल का माला 2-4 घंटे में मुरझ जाता है। हरे पत्ता को जोड़कर एक रिंग बना के एक टोपी पहनाता है, जीत इनाम पाया है, जीता। वो भी पत्ता 1-2 दिन के बाद मुरझाता है। लेकिन हम हालेलुया उस मुरझाने वाला हालेलुया मुकुट के लिए नहीं दौड़ते हैं, हम दौड़ते हैं कभी नहीं मुरझाने वाला उस मुकुट के लिए। 16 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्य ही नहीं, मुझे एक लक्ष्य है। हालेलुया। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हुआ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटते हुए लड़ता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटा और वश में ले आता। पौलुस बोलता है, मैं अपने शरीर को मेरे वश में ले के आता हूं,
ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निहम्मा ठहरूं। हालेलुया। परमेश्वर की दास पौलुस बोलता है, मैं दूसरों को प्रचार करके अगर मैं पाप भी करते रहूं तो मैं एक निकम्मा व्यक्ति हूं। इसलिए मैं ऐसा नहीं करता। मेरे शरीर में भी अलग अलग प्रकार की विचार उत्पन्न होते हैं, अलग अलग फीलिंग्स होते हैं, गुस्सा आता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं मेरे शरीर को मारता कूटता अपने कंट्रोल में रखता हूं। ये मारता कूटता कैसे है? ये लेकड़े लेके ऐसा मारना, ऐसा नहीं। हालेलुया। गुस्सा आया, उनको 4 बात बोलने के लिए ऐसा गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसको मैं दबा रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। चिल्लाने का, हालेलुया, मन बोल रहा है, मन में बोल रहा है, चिल्लाओ, उसके ऊपर चिल्लाओ, भटक जाओ, आ रहे, लेकिन मैं उसको कंट्रोल करके मैं उस कार्य को नहीं कर रहे। मैं अपने शरीर और मन को अपने वश में लेकर आता हूं। इसी प्रकार मसीह जीवन की दौड़ हमें दौड़ना है। यदि हम ऐसे नहीं दौड़ते हैं तो हम कदापि स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। हम में से किसी को भी वो इनाम जो प्रभु से पाना है वो नहीं मिलेंगे। हम इसी दौड़ के बीच में हम यहां नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और उसके नीचे के ओर हम पढ़ेंगे, उसकी 10वां अध्याय में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता है कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गया, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गई। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसा हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है। हालेलुया। और ना हम व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए, और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया। हालेलुया। पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे बुरी वस्तुओं को लालच ना करे। उसका 5वां अध्याय ने लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। ये बात भी हम सबको मालूम है। मिस्र देश में से ही मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को वहां से परमेश्वर ने लेकर आया। हालेलुया। मिस्र देश ने परमेश्वर ने किया हुआ हर एक, हालेलुया, अद्भुत चमत्कारों को ये इस्राएली लोगों ने देखा। हालेलुया। लाल समुद्र के पास आया, लाल समुद्र 2 भाग कर परमेश्वर ने उसमें आगे को बढ़ाया। हालेलुया। कानान देश की ओर वो लोग जा रहे हैं। अभी लाल समुद्र पार हो गई, अभी कहां यात्रा कर रहे हैं? हालेलुया। उसके पीछे किया हुआ हर एक फिरौन की सेनाओं को परमेश्वर ने उस समुद्र में, हालेलुया, मार डाला, अपने लोगों को बचाया। अभी समुद्र पार कर हालेलुया मरुस्थल की ओर से वो लोग यात्रा कर रहा है। हालेलुया। उसके जीवन में कठिन परिस्थिति आया, कभी पानी नहीं मिला, रोटी नहीं मिला, हालेलुया, मांस मछली नहीं मिला। इसके कारण वो लोग कुड़कुड़ाया। वो बातों को हम आगे पढ़ेंगे अभी। हालेलुया। उसके कारण, हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर वो लोग विश्वास नहीं किया। हालेलुया। कई समय विश्वास नहीं किया।
हालेलुया उसके कारण उसमें से हालेलुया बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं किया, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गई। आज के इस समय के लिए पौलुस हमें बताता है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, उन्होंने कुड़कुड़ाया, हालेलुया उन्होंने जो पाप किया, तुम ऐसा ना करो। हालेलुया यदि तुम ऐसा करते हो तो परमेश्वर ने अपने नीच लोगों को हालेलुया जो अपने कहलाता है मिस्र में से लेकर आया, वे सब के सब वो मरुभूमि में मरुस्थल में ढेर हो गए। उसी प्रकार तुम भी नाश हो जाएगा। हालेलुया इसी प्रकार तुम भी नाश हो जाएगा। वे सब के सब हालेलुया समुद्र, और एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, और सबने बादलों में और समुद्र में मूसा की बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया। हालेलुया हम सब कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर की दासों से हम सब परमेश्वर की वचन सुनते हैं। हालेलुया हालेलुया एक ही आत्मिक भोजन हम सब खाते हैं, एक ही आत्मिक जल हम सब पीते हैं, लेकिन हालेलुया इस्राएल लोगों के समान हालेलुया हमारी अंदर जो उसके लोगों के पाप हमारे अंदर यदि आता है, उसी लोगों के समान हम भी नाश हो जाएंगे। हालेलुया हम भी खत्म हो जाएंगे। वे लोग सब देखो, सरकार ने SC ST को अलग ये देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उस भाषा मेरा या मुंह में नहीं आया, जनरल वालों को अलग प्रबंध किया SC ST को। उसी प्रकार आरक्षण देते हैं, सही वर्ड है, मेरे को थोड़ा वो वेड नहीं आया, आरक्षण देते हैं, प्रबंध करते हैं इस ग्रुप के लिए पूरा प्रबंध। तो SC ST में जो जितने भी लोग हैं वो सबके लिए वो है। उसी प्रकार मूसा के पीछे आया हुआ हर एक इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने मन्ना दिया, हर एक को लाल समंदर पार कर कर लेकर आया, हर एक को फिरौन के हाथों से बचाया। हालेलुया हर एक को हालेलुया मन्ना दिया। हालेलुया और मीट के लिए, मांस के लिए और रोया वो दिया। हालेलुया हर एक को पानी दिया, सब लोगों ने उसमें एंजॉय किया, सबको दिया। हालेलुया अनुभव तो सब लोग किया, लेकिन उनके हृदय परमेश्वर के साथ नहीं था। आरक्षण तो मिला, सबको मिला। हालेलुया प्यारे भाई और बहन, कलीसिया में जाने वाला हर एक मसीह को परमेश्वर की दासों की ओर से आत्मिक भोजन और आत्मिक जल हालेलुया देते हैं परमेश्वर, वो हम पाते हैं। लेकिन आज सुबह के समय मुझे और आपको ये समझना होगा, मेरे और आपके हृदय परमेश्वर की ओर जुड़ा हुआ क्या? हालेलुया सबने पाया, सबने पिया। हालेलुया उस स्वर्गीय मन्ना को, स्वर्गीय भोजन वस्तु को सब लोगों ने खाकर तृप्त किया। हालेलुया जो चट्टान से जो पानी दिया सबने खाया पिया, लेकिन बहुतों के हृदय हालेलुया परमेश्वर के साथ नहीं था। खाने पीने के वस्तु में हालेलुया वो लोग अपने हालेलुया हृदय उसी में थे, उनकी परमेश्वर के साथ नहीं था। इसलिए संकट के समय कुटकुनाने लगा, चिल्लाने लगा, विश्वास कम विश्वास हो गई। हालेलुया हम भी ऐसा ना हो। हालेलुया परमेश्वर में आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं, लेकिन आज सुबह के समय हम अपने आप को एक बार परख कर देखो, हमारी हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ है क्या? हालेलुया यदि नहीं है, हालेलुया चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा चिन्ह और चमत्कार करने वाला हो, मैं आपको एक बात बताता हूं क्लियर,
किसी मनुष्य अपने शक्ति से चिन्ह और चमत्कार नहीं कर सकते हैं। किसी मनुष्य हालेलुया अपने शक्ति से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया किसी मनुष्य अपने शक्ति से दुष्टात्माओं को नहीं निकाल सकते। ये परमेश्वर की नाम से होते हैं। स्वर्ग में, पृथ्वी में, अधोलोक में जो अधिकार पाया हुआ सबसे बड़ा नाम है यीशु के नाम। उसी नाम से चिन्ह और चमत्कार अद्भुत होगा। मुर्दा जिएंगे, लंगड़ा चलेंगे, अंधा देखेंगे, दुष्टात्मा दुरात्मा निकल जाएंगे। यीशु का नाम से ये होगा, लेकिन किसी मनुष्य की शक्ति से नहीं होगा ये। हालेलुया। इसलिए हमारा हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ है क्या, परमेश्वर के साथ है क्या, ये हमें समझना है। हालेलुया। वहां लिखा है उसमें से बहुतों से परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं किया। हालेलुया। कुछ से तो प्रसन्न है। हालेलुया। हालेलुया। योशुआ और कालेब से परमेश्वर प्रसन्न होगा। उसमें 20 साल से जितने ऊपर थे सब के सब मर गए। हालेलुया। आज परख कर देखो हमारे दौड़ कहां है, हम किससे कुश्ती लड़ रहा है। हालेलुया। हमारी हालेलुया दर्शन क्या है, हमारी लक्ष्य स्थान किधर है। हालेलुया। हम काली ये पृथ्वी के घर बंगला गाड़ी हालेलुया इस पृथ्वी के आशीषों से हालेलुया यदि हमारी हृदय यहां फंसा है हालेलुया तो हम अपने लक्ष्य स्थान को भूल जाएंगे। लक्ष्य स्थान को हमारे लक्ष्य यह होना चाहिए हम कैसे भी पहुंचना है, हमें घर पहुंचना है। तो 20 साल से ऊपर वहां लगभग वो हिसाब मैं नहीं जुड़ पाया, यदि आप जुड़ सकता है तो जुड़ लो। 6 लाख से अधिक पुरुष उसमें थे। तो 6 लाख से अधिक पुरुष है तो 6 लाख स्त्रियां भी होंगे। आज के समान हालेलुया एक घर पे एक बच्चा या 2 बच्चा नहीं है, 10-12 भी बच्चे उस जमाने में हालेलुया पैदा होते थे। तो लगभग 25-30 लाख लोग हालेलुया इस लाल समुद्र को पार किया है। 25-30 लाख लोग हालेलुया इस लाल समुद्र को पार किया। आमीन। हालेलुया। कितने लोग कानान देश में फंस गए, पहुंच गए? 2 लोग 20 साल के बराबर की कालेब और योशुआ। उसके नीचे उम्र में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उसके ऊपर के कई लोग जंगल में डोरो खत्म हो गए, नाश हो गए। हालेलुया। उसमें से 1-2 भाग हम पढ़ेंगे। इन लोगों ने क्या क्या किया, परमेश्वर को इनके ऊपर क्रोध उड़ने के लिए, इनको जंगल में नष्ट करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या व्यवहार किया प्रभु के साथ। हम एक बार उसको भी समझना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए है कि ये सारे बात हमारा जीवन में भी अभी है क्या, एक बार हम भी परखेंगे। यदि है तो हालेलुया हम उस बातों को छोड़कर हमारे जीवन को हम तैयार करेंगे उस लक्ष्य स्थान में पहुंचने के लिए। गिनती के पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 से हम पढ़ेंगे। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, अर्थात यहोवा ने सुना इनकी जो बुड़बुड़ाना, ये लोग जिस बात पर बुड़बुड़ाया हालेलुया वो यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उड़ी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाया और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वो आग बुझ गई। उसका नीचे हम और पढ़ेंगे। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामों कथा करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा?
हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गेंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। हालेलुया। उसके नीचे लिखा है मन्ना कैसा है? मन्ना ऐसा है, तेल में बने हुए पुए के समान था। आप लोग उस वचन को 11 अध्याय को पूरा पढ़ना, मैं जल्दी जल्दी बोल कर जाऊंगा, अभी समय नहीं है। मन्ना ऐसे थे, तेल में बने हुए पुए के समान था, और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना। ये लोग क्या बोलकर रोते रहे? हम मिस्र में था, हमें मांस खाने के लिए मिलते थे, हमें मच्छी मिलते थे, हम सेत में खाते थे, हम सब चीजों में तृप्त रहते थे, लेकिन यहाँ ये मन्ना, कालिए मन्ना मिल रहे हमें खाने के लिए। हालेलुया। ये लोग ये नहीं सोच रहा है, लाल समुद्र पार करने के बाद हालेलुया परमेश्वर ने मन्ना स्वर्गीय भोजन उसको खाने के लिए दिया। इन्हें कोई मेहनत करना नहीं पड़ा, इन्हें कोई खेती बाजी नहीं करना पड़ा, इन्हें कोई कंपनी में जाके काम करने नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो फ्री मिल रहा था। अभी वो मन्ना इनकी नजर में हालेलुया तुच्छ लगने लगा। हालेलुया। तो मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना कर, क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने इनको उत्पन्न किया? हालेलुया। इतने लोग आकर मूसा के सामने कुटकुटाया, चिल्लाया, दोष लगाने लगा। प्यारो, एक कलीसिया चलाना इतना आसान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आजकल हालेलुया परमेश्वर की दासों को कलीसिया को चलाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। इसी प्रकार कुटकुटाने वाला हालेलुया परमेश्वर ने उन्हें जहाज से बचाकर लेके आया। उनकी जीवन की पिछले समय के संकट, कष्ट, परेशानी हालेलुया उस दुर्दशा को भूलकर प्रभु की उपस्थिति में आकर कुटकुटाने वाला, ऐसा बातों बोलने वाला लोगों से कलीसिया भरा हुआ है। वो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया हुआ उपकारों को भूल किया। हालेलुया। समय समय पर वे लोग बदलते रहते हैं, प्रभु की उपकारों को याद नहीं करते हैं। उस समय बचाया हुआ परमेश्वर आज भी मुझे बचाएंगे ऐसा विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा लोगों से कलीसिया भर गया। इसी कारण परमेश्वर की कई दास लोग आज कहीं संकट अवस्था को झेल रहा है। लेकिन वो जो दास लोग कोई भी विश्वासियों को नहीं बोलता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मूसा ने क्या प्रार्थना किया? बोला, ये लोगों को मैंने उत्पन्न किया, मेरे कोख में था। अरे नीचे और पढ़ेंगे, मुझे इतना, वो लोग पूछते हैं मुझे इतना मांस कहां से मिलेगी? मूसा परमेश्वर से पूछता है, मुझे इतना मांस कहां से मिलेगी? इन सबको मैं दूं? मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता है। उसके नीचे लिखा है कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा देखने ना पाऊं। हालेलुया। उसके नीचे परमेश्वर बोलता है, हालेलुया, तब मैं यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 पुरुष को इकट्ठा करो। वो लोग परमेश्वर ने मूसा के ऊपर जो अभिषेक था वो लेकर उस 70 लोगों को दिया। वे लोग भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। उसका 26 वचन में, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों से समाया। वे सब आत्मा में आया, आत्मा उनमें आया, तब वे नबूवत करने लगी।
हालेलुया, उसके नीचे पढ़ना, ये कुड़कुड़ाना, इसकी कारण हमने पढ़ा है हालेलुया 11 अध्याय में पहले पढ़ा। ये एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक परमेश्वर की कोप की आग उतरा, नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसे कितने लोग हम कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर की दासों के विरुद्ध में। हालेलुया, आज उस बातों को याद कर कर परमेश्वर को माफी मांग ले। हालेलुया, हालेलुया। लोग ऐसे सोचते हैं हमारी समान एक व्यक्ति है ये भी। हालेलुया, हमने भी कभी ऐसा सोचा है ना, हमारी समान एक व्यक्ति है। हालेलुया, उससे दो बात बोलेंगे क्या होगा। हालेलुया, जितने लोग आज सुबह के समय मेरे आवाजों को सुन रहा है, इस बात को ध्यान रखना प्यारो। मैं आपको एक स्पष्ट रीति से बताता हूं, प्रभु की दास की विरुद्ध में जो कोई काम कर रहे है, बोल रहा है, प्रभु की उपस्थिति से दंड आप पाओगे। हालेलुया, वो कितना बुरा होगा कोई मनुष्य सोच नहीं सकते। यदि हमने ऐसा किया है, आज इस समय उस बातों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से माफी मांगे। और संख्या गिनती के पुस्तक 12 अध्याय से हम पढ़ेंगे, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उन्होंने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी पर के रहने के वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकला। हमको मालूम है मूसा के भाई थे हारून और एक पड़े, इसलिए मरियम और हारून उसकी बहन थे मरियम। वो क्या बोल रहे हैं कलीसिया को, क्या परमेश्वर मूसा से ही काली बात करते हैं, हमसे बात नहीं किया? हालेलुया, उसकी नतीजा हालेलुया नीचे मूसा ने इनको बोला, हालेलुया, क्या वो पढ़ेंगे हम, तब वे तीनों निकल आया। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, वे दोनों उसके पास निकल आया। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुने, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा के दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बात करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। परमेश्वर मूसा का गवाही दे रहे, हालेलुया, वो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया, प्रभु बोलते यदि कोई नबी है, हालेलुया, उसको दर्शन के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, स्वप्न के द्वारा उनसे बात करते हैं, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता है। परमेश्वर बोलता है, मैं मूसा से हालेलुया गुप्त रीति में नहीं, आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बात करते हैं। जैसे मैं और आप, हमारी एक दोस्त है, उससे कैसे बात करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर मूसा से बात करते थे। यही मूसा के विरुद्ध में हारून और मरियम भाई बहन मिलकर बोलते हैं, परमेश्वर हमसे बात नहीं किया। प्रभु बोलते हैं, हालेलुया, मैं उससे गुप्त रीति में नहीं, आमने सामने बात करते हैं, परंतु अपने सामने और प्रत्यक्ष होकर बात करते, और वे यहोवा के स्वरूप निहारने पाता है। परमेश्वर की स्वरूप मूसा देखने पाता, इसलिए
तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा के क्रोध उन पर भड़का और वो चला गया। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उड़ गई और मरियम कोट से हिम के समान श्वेत हो गई। देखो, परमेश्वर चुना हुआ, परमेश्वर की अभिषिक्त के विरुद्ध में बोलने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उनके भाई और बहन हो। हालेलुया, समझे ये बातों को? हालेलुया। हारून और मरियम मूसा के भाई और बहन थे। हालेलुया। प्रभु की अभिषिक्त के विरुद्ध में, परमेश्वर ने चुना हुआ मूसा के विरुद्ध में, हालेलुया, उन्होंने ये बातों बोला, उसके कारण कोट बन गई। कोट हिम की समान। नीचे हम पढ़ते हैं, हालेलुया, उसको 7 दिन तक, हालेलुया, उस झुंड से बाहर कर दिया। हालेलुया। प्रभु, हालेलुया, प्रभु बोला उसको बाहर करो। पूरा कलीसिया को रोकना पड़ा। ये नतीजा आज के कलीसिया में होना ना देना। परमेश्वर की विरुद्ध में, परमेश्वर की दास की विरुद्ध में ऐसा कोई बात ना हो। मेरा समय यहां समाप्त हो रहे। मैंने आपको और एक वचन की रेफरेंस देता हूं। संग गिनती की पुस्तक 13 अध्याय, हालेलुया, उसकी 25 और 33 वचन में लिखा है, मूसा ने 10 लोगों को इकट्ठा कर कर कानान देश को परखने के लिए भेजा। जाकर देखो उस देश कैसा है। उसमें से लोग आकर बोला, हालेलुया, ये देश में कई बड़े बड़े लोग रहते हैं। हालेलुया, उनके सामने हम चिट्टी के बराबर है। हालेलुया, टिट्टी के बराबर है। वो छोटे हैं, हम नहीं जीत पाएंगे उनको। वो लोग ने भूल गया, हालेलुया, सारे फिरौन सेना को लाल समुद्र में डुबाकर मारा हुआ परमेश्वर की कामों को और भूल गए। हालेलुया, उसकी यात्रा में कई राजाओं को खत्म किया परमेश्वर ने, वो भूल गए। खाने के लिए मन्ना दिया, मांस दिया, पानी दिया, ये बातों को भूलकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। लेकिन कालेब और यहोशुआ बोला, प्रभु हमारा साथ में है, हम जीत सकते हैं। हालेलुया। बाकी लोग, हालेलुया, इस कुटकुटाने के कारण 40 दिन उस देश को फरकने के लिए वो लोग लगा। 40 दिन वहां से वस्तुओं लेकर आया। बोला सच में दाग और मधु बहने वाला देश तो है। वहां से वस्तु लाकर दिखाया, लेकिन परमेश्वर को विश्वास नहीं करने के कारण ये लोग 40 दिन उस देश को, हालेलुया, परखने गया। हालेलुया, उसी प्रकार एक दिन के लिए 1 साल के हिसाब में 40 साल मरुभूमि में उन्हें घूमने लगा, तकलीफ लेने लगा। हालेलुया, 1 दिन 40 दिन, उसके बराबर 40 साल। 1 दिन के लिए 1 साल। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं, इतना तो प्रार्थना किया, कब मिलेगा? विश्वास नहीं। हालेलुया। इसलिए जितना दिन उस विषय के लिए प्रार्थना किया है, शायद उतना साल बीतना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वास नहीं है जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस दिन से उस प्रार्थना शुरू किया, जितने दिन प्रार्थना किया है, शायद उतना साल बीतना पड़ेगा। हालेलुया। यदि भी और भी अगर उसके लिए विश्वास नहीं है तो वो आशीष नहीं पा पाएंगे। लेकिन कालेब और यहोशुआ क्या बोला है, हम ले सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं। इसलिए प्रभु बोला, कालेब और यहोशुआ के अलावा 20 साल के मुंह पर जितने लोग इस पर विश्वास नहीं किया, खत्म हो जाएंगे। दूसरा, गिनती के पुस्तक 16 अध्याय में कोरह वंशियों ने मूसा के सामने किड़किड़ाया। कोरह वंशियों को प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया, तंबू में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ लेवी है वो। हालेलुया। लेकिन वो लोग याजक पदवी को भी चाहा।
हालेलुया। मूसा के वो अहरोन के विरुद्ध में खड़ा होकर एक झुंड को तैयार किया। हालेलुया। क्या मूसा के ही केवल परमेश्वर बात करते हैं? उन्होंने चाहा उस याजक पदवी को भी। प्यारों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर की सेवा के लिए, सेवा अलग अलग है, कहीं को भविष्यवाणी है, कहीं को चिन्ह और चमत्कार करने का है, कहीं को परमेश्वर की भवन में हालेलुया मैट बिछाना, झाड़ू मारने का भी सेवा है, कहीं को खिलाने का भी सेवा है। सेवा अलग अलग प्रकार का है, हम सीखे हैं, हमें मालूम भी है। कहीं को कलीसिया चलाने का सेवा है, हालेलुया। लेकिन जिस सेवा में परमेश्वर ने मुझे आपको नहीं बुलाया है, जबरदस्ती उसको करने का कोशिश ना करना। यदि आपको भविष्यवाणी का सेवा नहीं है, आप झूठ का भविष्यवाणी मत करो। ये कोरह वंशियों को क्या हुआ? इनको परमेश्वर की तंबू में सेवा करने के लिए, ये लोग को गाना गाने के लिए, ये सब सेवा प्रभु ने दिया, लेकिन वो लोग याजक पदवी को भी चाहने के कारण जहां उस कोरह वंशियों ने खड़ा था, पृथ्वी मुंह खोलकर उसको पृथ्वी के अंदर उसको ले लिया, वो मिट्टी के अंदर चला गया। आजू बाजू में खड़ा रहने वाला लोग उसकी चिल्लाहट को सुनना पड़ा। क्या हुआ? भूमि फटकर वो भूमि के अंदर गई। हालेलुया। वो मर के नहीं गई, जीवन के साथ, शरीर के साथ, जीवन के साथ जब भूमि उसको पूरा वापस स्थिति में आए, उनकी चिल्लाने की आवाज। इसलिए कहीं लोग हालेलुया जो परमेश्वर ने जो सेवा नहीं किया, वो सेवा कर, जबरदस्ती कर, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा प्रचारक, हालेलुया, कहीं हालेलुया ऐसा पाप करने वाला भी व्यक्ति प्रभु की नाम पे आते हैं। मत करो ऐसा। यदि जबरदस्ती हम उसमें करते हैं तो ये कोरह वंशियों की दृष्टांत हालेलुया परमेश्वर ने हमें आज सुबह बताए। हालेलुया। हमें एक दौड़ है, वो दौड़ का एक लक्ष्य स्थान है, वो लक्ष्य स्थान स्वर्ग है। हमें कैसे दौड़ना है मैंने बताया। हालेलुया। पाप के साथ ये आत्मिक जीवन नहीं दौड़ सकता है। जो छोड़ने के बात है वो छोड़ना होगा। नहीं छोड़ते हैं आप, दौड़ तो दौड़ेंगे लेकिन इनाम आपको नहीं मिलेंगे। हालेलुया। 10वां अध्याय में, पहले कुरिन्थियर 10वां अध्याय में हालेलुया जो दृष्टांत हालेलुया हमारी बाप दादाओं के साथ परमेश्वर ने किया, कहियों के साथ प्रभु ने प्रसन्न नहीं किया, वो सब के सब जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। हम भी ऐसा ना बने। हालेलुया। हम एक पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार करें। आज सुबह के दिन हालेलुया इस वचनों से परमेश्वर ने अपनी बात किया है, हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। प्रभु के हाथ में समझे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुबह दिया हुआ इस वचन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हमसे बात किया, धन्यवाद। दृष्टांतों को हमें समझाया, धन्यवाद। वचन को गहराइयों को प्रकट किया, धन्यवाद। सुना हुआ हर एक भाई बहन को प्रभु हालेलुया आपके दासों को, दासियों को आपका हाथ में सौंपते हैं। अपने जीवन को तैयार करने के लिए सहायता कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई दी मिले, महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष। आमीन, 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 आमीन।